नए मंत्रालय की स्थापना की गई और कौशल विकास कार्यक्रम देश के लाखों युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए एक अभियान के रूप में शुरू किया गया और वर्तमान की स्थिति में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक संख्या में युवाओं को विधिवत और प्रमाणिक कौशल प्रदान किया जा चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2020 में जब नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगाज हुआ तो उसमें भी यही दो मुख्य उद्देश्य समाहित किए गए। पहली, छात्राओं को सामान्य शिक्षा के साथ साथ में उनके स्किल, उनके कौशल का विकास, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए जो भी तरीके प्रयास किए जा सकते हैं वो उसमें समाहित किए गए। कहने का तात्पर्य है कि नवीन शिक्षा नीति व्यवहारिक पक्ष और व्यावसायिक पक्ष दोनों को अपने में समेटे हुए है और वही आपकी उस शिक्षा जो नवीन शिक्षा नीति है उसमें प्रदान की जाती है। आपकी बहुभाषाई उद्देश्य को पूरा करती है। आप किसी भी लैंग्वेज के हो, आपकी जो भी मातृभाषा है उस मातृभाषा में आपको शिक्षा प्रदान करती है और उसका सबसे बड़ा पहलू ये है, उसका कहना चाहिए जो ऑब्जेक्ट है कि वह छात्राओं में रचनात्मक कौशल, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता का विकास, निर्णय लेने की क्षमता, उनके आत्मविश्वास, आलोचनाओं को सुनने की क्षमता, साथ ही अपने मित्रों, अपने परिवार, अपने वर्क प्लेस में किस प्रकार से हमें कार्य करना है इसकी भी शिक्षा आपको प्रदान करती है। कौशलवान व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। जैसा अभी मनोज सर ने बताया, हमें जापान का उदाहरण दिया, तो आप में से कितने विद्यार्थी या कितने हमारे सब साथी प्राध्यापक हैं कि किसी भी मॉल में हम खरीदारी करने जाते हैं तो देखते हैं हम कुछ नया अनुभव लेते हैं। मॉल में कितने बच्चों ने खरीदारी की है? कोई भी मॉल, ठीक है। सागर में मैं देखता हूँ जैसे कि 2 अच्छे रिलायंस के स्टोर खुले हुए हैं, विशाल के स्टोर खुले हैं, कई और खुले हैं। तो जब आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो आपको क्या होता है कि जैसे आप उस मॉल में जाते हैं तो आपके अंदर की झिझक खत्म हो जाती है, ठीक है। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आप एक चीज लेने का सोच के जाते हैं कि हमको एक ही चीज क्रय करनी है, लेकिन हम उस मॉल में चले जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा बिल, हम 100 रुपए का सोचते हैं लेकिन बिल हमारा 1000 के ऊपर ही बनता है और हम बहुत सारी चीजों को क्रय कर रहे हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक कभी आपने ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों हो पाता है? मेरे साथ तो ये हमेशा होता है कि जब भी मैं जाता हूँ, मेरे परिवार के साथ जाता हूँ, तो मैं एक बजट बना के चलता हूँ कि मुझे लगभग 500 रुपए या 1000 रुपए की खरीदारी करनी है। लेकिन जब मैं मॉल से निकलता हूँ, उसकी बिलिंग, उसका अमाउंट पेड करता हूँ तो वो उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो सोच के जाते हैं उससे ज्यादा की खरीदारी हो जाती है। तो जो मॉल कल्चर है, ये जो पहले के व्यवसाय के क्रम थे, इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट किया, अपने में नई स्किल डेवलप की और आज वो एक जापान की एक तकनीक है जिसको 5S टेक्निक कहते हैं और उस टेक्निक का पालन करते हुए आज हमारे क्षेत्र में वो व्यवसाय कर रहे हैं। उनकी कौन सी टेक्निक्स है? कोई भी व्यवसाय अगर करना है, व्यवसाय करना भी एक कला है। ग्राहकों को आकर्षित करना और उनको एक चीज के बजाय उनको 10 चीज बिक्री कर पाना, ये भी एक कला है। तो जो मॉल है, मॉल से हम क्या सीखते हैं कि वो, आप किसी भी बड़े मॉल में चले जाए तो वहां पे आप देखेंगे कि हर जो वस्तु है वो अपने क्रम के अनुसार में रखी हुई है और उनके ऑर्डर अलग बने हुए हैं। जैसे कपड़ों के शोरूम में हम जाते हैं, गारमेंट शोरूम में, तो गारमेंट सेक्शन में उनके किड्स सेक्शन अलग है, गर्ल्स सेक्शन अलग है, पार्टी वियर के अलग है ना, जेंट्स के सेक्शन अलग है, फैक्ट्री आइटम है वो अलग है। तो इसको कहते हैं सॉर्टिंग करना। तो ये पहला एस है, स्किल का पहला एस है, ये है सॉर्टिंग करना, कि हर वस्तु को किसी भी उसमें व्यवसाय हम कर रहे हैं तो हर वस्तु को हम उस क्रम पे रखेंगे। दूसरा है कि सेटिंग ऑर्डर, कोई भी वस्तु है तो उसको उसके क्रम पे रखेंगे। जैसे कपड़ों का ही हम साइज लेते हैं तो शर्ट का साइज आता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, ठीक है। तो आप जाएंगे, कभी भी उठाएंगे तो आपको उसी क्रम पे कपड़े रखे हुए मिलते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि उठा के अपना साइज देख के अपना ट्रायल रूम में जाके सिलेक्ट करते हैं और पसंद कर लेते हैं। तो ये सेकेंड है, एस है। पहला एस था सॉर्टिंग, सेकेंड एस है सेटिंग ऑर्डर, यानी हर वस्तु को उसके क्रम में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रखना। तीसरा एस आता है उनका साइन। आप जाएंगे किसी भी मॉल में,
मॉल वालों का एक मेन पॉलिसी है कि हम वहाँ पे हाइजीन को, साफ सफाई को बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। आपको वहाँ पे कभी भी गंदगी नहीं दिखने को मिलती है। जो पुराने व्यवसायी हैं उनके दुकान देखिए आपको बहुत गंदे लगते थे, लेकिन आज जो नवीन सोच आ रही है वो क्या है कि कोई भी कस्टमर ग्राहक बन के आता है तो वो हमारे प्रतिष्ठान में उसको कम से कम अच्छा वातावरण मिले, साफ सुथरा वातावरण मिले, तो हर चीज को वो चमका के रखते हैं। तो तीसरा एस हो गया साइन। चौथा एस, हर चीज का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। फोर्थ एस है स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। कोई भी वस्तु है तो उसके ब्रांड के अनुसार उसको रखना, ब्रांडेड वस्तुएं रखना, जिससे हम तुरंत आकर्षित हो जाते हैं और उसको क्रय कर लेते हैं। और पांचवा है उसको सस्टेन करके रखना। ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो एक दिन की ना हो करके उनके 7 दिन 24 आवर्स 365 डेज किस प्रकार से एक्टिविटीज बना के करते हैं कि आप कभी भी किसी भी मौसम में, किसी भी सीजन में किसी मॉल में जाते हैं तो आपको वैसा ही वातावरण मिलता है और आप ट्रैक करने के लिए अंदर से बाध्य हो जाते हैं। आपको कोई वहां बोलता नहीं कि आप जाके खरीदे, लेकिन आप ट्रैक करते हैं। तो उसके पीछे का साइंस ये है कि उन्होंने एक स्किल, जो एक कौशल था, अपने पूरे के पूरे एम्प्लॉय, पूरे के पूरे सेटअप में उसको आत्मसात कर लिया है और आज वो हमसे पैसा कमाने के लगे हुए हैं। तो वही चीज अगर हम अपने में भी आत्मसात करें, वही 5 एस को डेवलप करें। सबसे पहले सॉर्ट करना, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, हर क्रम पहले तो हमारे जितने भी गोल्स हैं, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमें बनना है, हम उसको सॉर्ट कर लें। सेकेंड, हम उस गोल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, उसको सेकंड ऑर्डर रखना। तीसरा, साइन करना, यानी हम डेली उसमें मेहनत करते रहे, डेली अपडेट करते रहे अपनी नॉलेज को। फोर्थ, साइन, चमकना, हम छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, ठीक है, तो उससे हमारी पहचान भी होती है। और जैसे आप क्लास टीचर्स में ही जो बच्चे यूथ फेस्टिवल में भाग लेते हैं, उनके टीचर उनको साल भर पहचानते हैं। बाकी जो टीचर रैंडमली 4 महीने में एक दिन आते हैं पूछते हैं सीसी कब है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स कभी टीचर्स उनको कभी नहीं ध्यान देते। तो साइन करना, आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो टीचर्स आपको पहचानेंगे, आपकी चमक होगी, आपकी पहचान बढ़ती है। और लास्ट में आप